हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमारे घर में सचिन मनीषा आए थे और कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। और मैं बता भी नहीं पा रही हूँ, मेरे थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक होने के कारण शायद मैं इस ब्लॉग को थोड़ा सा रुक रुक के बनाऊँगी। तो हाँ, तो जैसे कि उनकी ब्लॉग से आप लोगों को, अगर आप लोग ब्लॉग देखते होगी तो आप लोगों को पता ही होगा कि उन लोग अभी 2-3 दिन पहले, हमारे घर से आने के पहले उन लोग दिल्ली में थे, किट्टू अमित के घर गए थे और डायमंड फैक्ट्री में जा करके उन लोग ने बहुत ढेर सारे गोल्ड को परचेज किया था। तो उसी तरीके से बस उसके बाद वो मेरे घर आए। तो जब मेरे घर पे आए तो हम भी अपने थोड़े बहुत कलेक्शन जो थे घर पे थे वो मैं दिखा रही थी। उन लोग कहे कि मतलब मनीषा कही दीदी अपने कलेक्शन दिखाइए, थोड़े बहुत जो खरीद के लेके आई, तो वो हम लोग ने दिखाए। और फिर उसके बाद मनीषा ने कार से, मतलब वो लोग जो खरीद के ले आए थे वो लोग हमको दिखा रहे थे। तो वहाँ पे ढेर सारे कलेक्शन आराध्या के थे और बहुत लोगों के थे। तो मतलब मैं ऐसी नॉर्मली उन लोगों की सारी चीज़ें देख रही थी कि क्या क्या वो लोग खरीद के लेके आए हैं और मुझे कुछ भी आभास नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर वो सारे कलेक्शन जब दिखा रहे थे तो वहाँ पे 2-3-4 डिब्बे और भी रखे हुए थे और उन लोग ने नॉर्मली कहा कि दीदी कैसा है, तो मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा है। तो क्या हुआ कि मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसमें से कुछ मेरे लिए भी उन लोग ने परचेज किया है। तो मतलब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं तो नॉर्मली उन लोगों की सारी चीज़ें देख रही थी, हाँ किसको क्या देने वाले, किसको क्या देने वाले, किसको, तो मैं एकदम एकदम नॉर्मली देख रही थी कि हाँ ये बहुत अच्छा है। तो उन लोग ने पूछा कि दीदी इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है, और मैंने, संजोग की बात थी कि मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए कुछ लेके आए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि उन लोग ने मेरे लिए भी शॉपिंग की थी। और जैसे ही मैंने बोला, सचिन मैंने कहा कि सृष्टि दीदी अगर किसी को देना हो तो उसमें से क्या दिया जाए, तो मैंने कहा कि ये वाला दे सकते हो, अगर वो मैरिड है कि अनमैरिड है, तो वो कही कि मैरिड है, अगर उनको देना हो तो क्या दिया जाए। तो मैंने जैसे उस डिब्बे पे हाथ लगाया तो सचिन मैंने कहा कि दीदी तुम ले लो इसको। तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं लूँगी, तो मुझे क्यों दे रहे हो, मेरा कौन सा बर्थडे एनिवर्सरी है। तो वो सचिन भैया और मनीषा दोनों लोग कहने लगे कि नहीं ले लो। और मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन लोग ने मेरे लिए भी गिफ्ट खरीदा। और पहले तो आप आगे की ब्लॉग देखो, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। मतलब मैं उसको देखने के बाद इतनी इमोशनल हो गई जिसकी कोई हद नहीं। तो पहले आप ओरिजिनल ब्लॉग देखो, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि आगे हुआ क्या। ऐसे भी बहुत बार वो बोले थे पहन लो चुपचाप, टंकी मत करो। इतना महंगा गिफ्ट नहीं। अरे इतना महंगा कौन सा? आप हम लोग के लिए महंगा देखते हो? ले जाओ। आप हम लोग के लिए महंगा देखे हो कभी? जब बोले सृष्टि दी एक और अरे हम बड़े भी तो है ना। आप बड़ी हो तो हम भी तो छोटे। अरे वो मेरा प्यार है मनीषा। छोटे आदमी का भी प्यार होता है सृष्टि दी। सच में हाथ दो इधर। अभी बहुत तेजी में लेके पहनी थी। ढीला हो रहा है यार, थोड़ा मोटा आ जाओ। कह रही है कि औरत होगी तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है तो पहन लो। इनको पसंद है जो हम लोग इनके लिए पसंद किए तो हाँ वही वही है, यही वाला हम ही चॉइस किए थे। थोड़ा लूज आ रहा है, बीच में पहन। हार्ट है इसमें, देखो पेंसिल है लग रहा है। हार्ट है, दिल है, दिल दे रहे हैं। ठीक है। क्यों इतना महंगा गिफ्ट? बस एक चीज। महंगा नहीं है भाई, कहाँ महंगा है? मगर क्यों? ऐसे ही, क्योंकि आप हम लोग के लिए बहुत किए। अरे भैया मैं कैसे समझ। आप हम लोग लिए कितना किए हो बताओ, बोलो। फिर इतना सब कुछ दिए हो, तो देने को ऐसे नहीं लाए हैं हम लोग, ऐसे वो नहीं लाए। प्यार था ना मनीषा। वो हम लोग गिफ्ट देने के ये थोड़ी सोच के लाए थे कि आप ले लो, दिए हो तो हम ले लो। लोग दे रहे हैं। ऐसे ही ले रहे थे ना, तो दे दिए। मेरा बर्थडे भी तो नहीं था। तो कोई घर बात आई हो गई हो, कुछ दिए थोड़ी दे। क्या दिए? सब मेकअप हो। असली चेहरा देख असली चेहरा आप देख रहा है गाइस। ये कमेंट में पीपी करो ये वाला फाउंडेशन के लिए। एक बार रुलाई में चेहरा धुलाई। ये तो मुझे रोना आ रहा है। अरे जीजू कहेंगे कितना बड़ा प्रैंक हो गया। अरे मुझे पता होता मैं कभी ना पसंद करती यार। नहीं, क्या जरूरत है मनीषा? जरूरत नहीं। मैं तो खुद ही तिजोरी निकाल इसका एक अलग खुशी होता है, गिफ्ट का अलग खुशी होता है। ऐसे देखो इतना डब्बा ली हो, लेकिन ये डब्बा देखो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ये डब्बा थोड़ा अलग कलर है। सबसे बढ़िया डब्बा, स्पंज भी, इसमें बैठ भी जाओ, कुर्सी लगा। लाइट भी जलेगा ना सोना। हाँ। अरे कहाँ गया? अच्छा लग रहा है। मैं रेगुलर यूज के लिए ठीक है। रेगुलर ही पहनना, हम भी पहनना। ये मैं कहती ना कि सृष्टि दी तुम्हारा कलेक्शन बनाएंगे। बोलते हैं कि आपका गोल्ड
पता है जब भी मैं इसके लिए कोई भी चीज़ लेती हूँ ना, तो मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं किसी को देने जा रही हूँ। मैं सोचती हूँ जो मुझे पसंद है मैं वो दूँ। हम लोग ये तीनों लिए ना। और क्या था, कैसी डिज़ाइन है, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ पास से कि कैसी डिज़ाइन है। और मतलब मैं आपको बता दूँ, मैटर इस चीज़ का नहीं होता है कि आप खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते हो। मतलब मैं इमोशनल इसलिए नहीं हो गई थी कि मैं नहीं खरीद सकती या कोई भी चीज़ ऐसा है। मतलब इमोशनल थोड़ा सा इसलिए मैं हो जाती हूँ, मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में, मतलब मैं जितनी चुलबुली दिखती हूँ और जितनी ज़्यादा मैं चंचल हूँ, उससे कहीं ज़्यादा इंटीरियर में इमोशनल भी हूँ। मतलब मेरे अंदर ये जानती हूँ, भावनात्मक मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। और मैं बहुत रीज़न ये था ना कि जब जैसे ही मनीषा और सचिन भाई कहने लगे कि दीदी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तो जैसे होता नहीं कि आप जब आपका कुछ मिसिंग होता है, जैसे मिसिंग का क्या मतलब होता है कि जब आपके, मतलब हमने हर चीज़ भगवान ने मुझे दी है, सब कुछ दिया है, मैं हर चीज़ खरीद भी ईश्वर की दया से धीरे धीरे की अपनी सारी ख्वाहिशें भी मैं पूरी कर रही हूँ, हर चीज़ मतलब हो गया है। मगर जब आपको कोई चीज़ देता है ना तो उसकी खुशी एक अलग होती है, थोड़ा अलग होता है। हमेशा से ऐसा रहा है कि हम और मेरे पति मेहनत करके हर चीज़ बना ले गए, मगर जैसे एक मायके का अभाव होता है, वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे मिस करता है थोड़ा थोड़ा। जैसे कोई भी है ना, कोई क्रिएटर है, कोई भी कुछ है, तो कहता है कि मैं अपनी बहन के घर गई थी, मैं अपने भाई के घर थी, अपने माता पिता के, तो वो चीज़ मुझे महसूस होती है कि हाँ, मतलब काश मेरा भी होता। मतलब मायके का मतलब केवल ये नहीं होता है कि लेना देना, मगर हाँ मतलब जो एक सुख होता है वो एक कमी महसूस होती है कि कहते नहीं कि मायके का दिया हुआ माँ बाप का ना 100 रुपये भी बहुत मतलब अनमोल होता है। तो उस तरीके से मुझे इंटीरियर महसूस होने लगा है। और आप कभी नोटिस करना कि जब पहले मैं जब सचिन भैया से मिली थी तो मैंने उनके साथ एक रील भी शूट की थी, जब स्टार्टिंग में धीरे धीरे जब हम मनीषा से क्लोज हुए थे कि मेरा भाई सीधा साधा है, ये लड़की छैले छबीली है। तो मतलब मैं जब एक दो बार इनसे मतलब मिली और जब मनीषा से मिली तो मुझे वाइब्स आती थी थोड़ी थोड़ी सी कि मतलब जैसे भाई की तरह मतलब फीलिंग आती थी मुझे। मगर रिश्ते को लोग इतना बदनाम कर दिए कि अब नहीं बोलती हूँ मैं ज़्यादा कुछ, इसलिए थोड़ा सा एक अपने रिजर्व मोड में रहती हूँ। मगर बस आज अपनी भावना को हम व्यक्त कर रहे हैं बस आपको, और कुछ गलत मत लीजिएगा। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि लोग ने क्या लेके आए हैं। और थैंक यू सचिन भाई, और थैंक यू मनीषा, लव यू निशा, हमेशा खुश रहना। और डिज़ाइन आप तो फाइनली गाइज ये है डिज़ाइन रिंग की, और मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हो। और मैं आपको हाथ में डाल के ही दिखाती हूँ क्योंकि इस तरीके से जल्दी डिब्बे पे लाइट जल रही है ना, तो इसलिए फोकस नहीं बन पा रहा। तो ये आप देख सकते हो, ये डिज़ाइन है और सही है, मतलब डेली पहनने के लिए एकदम सही है, मतलब कहीं फंसे की भी नहीं, कुछ भी नहीं है। और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। और इसी को मैंने पसंद किया और इसी को लोग ने बोल दिया कि दीदी इसको ले लो आप। और दिल शेप में, हार्ट शेप में। मनीषा कह रही थी दीदी ये मेरा दिल है तुम्हारे लिए और मैं तुमको दिल से प्यार करती हूँ, तो काफ़ी सुंदर है। तो थैंक यू मनीषा, बहुत प्यारी है डियर, और हमेशा इसको अच्छे से रखेंगे, अच्छे से और दिल से। मतलब गिफ्ट का कोई मोल नहीं होता है, गिफ्ट दिल से दिया हुआ हो बस, चाहे वो 2 रुपए का हो या 1 रुपए का हो या कितना भी महंगा हो, मतलब वो केवल दिल का रिश्ता होता है। गिफ्ट का कोई मोल नहीं होता और अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता है। गिफ्ट आपकी भावना को व्यक्त करता है बस, और कुछ नहीं। तो थैंक यू सो मच, और बहुत प्यारा है। और थैंक यू सचिन भाई, आपको भी फिर से अगेन मैं बोल रही हूँ। और देख लो, आप लोग देख लो अच्छे से, मैं इसलिए दिखा दे रही हूँ जूम करके। और कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और चलो ये वाली ब्लॉग भी मैं यहीं पे मतलब रोक रही हूँ, ख़त्म मतलब एंड कर रही हूँ। आज शायद मैं बहुत अच्छी सी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा हूँ अलग टाइप की, थोड़ी इमोशनल हूँ, मगर अब मैं कंट्रोल करूँगी। वैसे मैं बहुत दिन से मतलब मैं सोचती हूँ कि अब मैं अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि हर कोई एक तरह का नहीं होता है। वो कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। चलो थैंक यू सो मच। अगर ब्लॉग अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल सृष्टि आयुष पे बनाए रखा करिए। थैंक यू।